वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आई एम सेंसिंग अ वेरी रेस्टलेस काइंड ऑफ एन एनर्जी राइट नाउ, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। आपके खिलाफ भी जा रहे हैं, आपके पास अट्रैक्टेड भी हो रहे हैं। यू नो, इट्स अ जम्बल बॉक्स ऑफ एवरीथिंग। आई एम सेंसिंग कि कुछ लोगों के पर्सन तो शायद आपके ऊपर कोई, या फिर आपसे बचने के लिए, आपके इन्फ्लुएंस से बचने के लिए कोई पूजा पाठ भी करवा रहे हैं, कोई हवन ववन भी करवा रहे हैं। आपको ही शत्रु मान के बैठे हैं, बट एट द सेम टाइम आपके प्रति जो अट्रैक्शन है वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। एनीवे, देखते हैं क्या होता है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। सो ऑल घूम गया था। सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना लेना है, जो आपका पोर्शन नहीं है वो छोड़ देना है। अगर कुछ भी रेजोनेट ना करे, आपकी रीडिंग नहीं है। किसी भी रीडिंग किसी भी दूसरे रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है, तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रीडिंग रखो, बाकी छोड़ दो। टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है कि आपकी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप कैसे दिखते हो, आपके पर्सन कैसे दिखते हैं, आप लोग इन कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, नो कांटेक्ट हो, आपके बीच रिलेशनशिप क्या लेबल चिपकाया हुआ है, हस्बैंड वाइफ, लिव इन पार्टनर्स, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, लवर्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, ब्ला 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 व्हाटएवर। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सनस एनर्जी पिक होगी। सो लेट्स स्टार्ट। एक फुल शफल लूँगी जितना कार्ड्स आता है, और फिर आपके हायर सेल्फ से गाइडेंस भी ले लूँगी आपके लिए। प्राइड, ईगो वाले इंसान तो है, अभी भी अपना ईगो वो भांगबो तो वो मौज का बोना, टूट जाना मंजूर है पर झुकना मंजूर नहीं है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एरोगेंस, ईगो, स्टबर्न, अभी भी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़िद पकड़ के बैठे हैं, शायद आपको बहुत टॉन्ट भी मार रहे हैं। अगर इन कांटेक्ट हो या फिर ऑन एंड ऑफ हो तो शायद बहुत सारा टॉन्ट्स भी आपको मारा जा रहा है, या फिर आपके पीठ पीछे टॉन्ट्स मारे जा रहे हैं, या अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है आपके लिए, जो आपको पता चल रहा है। एनीवे, आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड बट मैं शामले। सो लेट्स टेक अ फुल शफल फर्स्ट। देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आता है। ओपनिंग कार्ड क्या है? लस्टिंग। आई टोल्ड यू ना, योर पर्सन इज गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू और आपको ही शत्रु समझ रहे हैं। आपके क्या कहा, वो पूजा पाठ करवा रहे हैं आपके इन्फ्लुएंस से बचने के लिए। उनको लग रहा है ये जो अट्रैक्शन वो आपके प्रति फील कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हो, कोई वशीकरण ये वो कर रहे हो इसीलिए, या फिर आपके जो I'm coming to that. Let's take the full shuffle. कार्ड्स ही नहीं आ रहे हैं। बिगिनिंग्स, नया स्टार्ट तो करना चाहते हैं। सिर्फ 4 कार्ड्स आए हैं। आई टेक अनदर शफल। 4 कार्ड्स में मैं क्या रीडिंग करूँगी? स्ट्रेस्ड, कन्फ्लिक्ट, नहीं, इतने सारे नहीं, ऐसे नहीं, प्रॉपरली आना है तो वहाँ बहुत से कार्ड्स भी थोड़ा आज हैफिजट है, तो आपके पर्सन का भी ऐसा ही हाल है। आई एम टेलिंग यू ना कि आई एम सेंसिंग, आई एम चैनलिंग अ वेरी रेस्टलेस एनर्जी, इधर उधर जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड। कार्ड्स भी डिस्ट्रैक्शन का आया है, पर सेकंड चांस तो वो चाहता है। पॉसिबिलिटीज़ को अभी होल्ड ऑन कर रहे हो वन से। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज पॉसिबिलिटीज़। उसके नीचे डिस्टेंस है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, या फिर फ़िलहाल नो कांटेक्ट में हो सकते हो, सेपरेशन में हो सकते हो, कोई ब्लॉक्ड एनर्जी में एक दूसरे को ब्लॉक कर लिए हो वो हो सकता है, या फिर ऑनलाइन मिले थे हो सकता है, या फिर अभी अगर आप लोग एक साथ रहते भी हो तो शायद वो अभी बाहर है किसी काम से, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो।
एनीवे ओवरऑल अगर मैं एनर्जी पकड़ूँ तो इट्स पॉसिबिलिटीज़, फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचर, रिस्क्स। दिस कार्ड रिमाइंड्स मी ऑफ द फूल कार्ड। ये आपकी एनर्जी आई है। देखो ऐसा इट्स लाइक यू आर गोइंग अवे। आपके पर्सन को ये फील हो रहा है। आई थिंक आपके पर्सन ने बहुतों के माध्यम से हैव टेस्टेड द वाटर्स विथ यू। वो ऐसे बहुत सारा हिंट्स डाले हैं या ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स को एक्टिवेट करके आपके मन में क्या है ये जानने की कोशिश किए हैं, यू नो, कैजुअली, ये वो बातों बातों में। पर हर बार उनको यही समझ में आया है कि हर दिन हर पल आप उनसे दूर जा रहे हो। यू आर ओवर विथ हिम और हर। हो गया है प्यार अपनी जगह। यू आर नो लॉन्गर फीलिंग दैट पुल टुवर्ड्स योर पर्सन। वो होता है ना कि एक चीज़ के बिना अगर आपको एक बार रहने की आदत हो जाए तो इट्स लाइक आदत हो जाती है। सो अल्टीमेटली हम भूल ही जाते हैं। लाइक हम लोग हमारे लाइफ में कितने लोगों का डेथ भी हो जाता है पेरेंट्स के। हम में से कुछ बहुत अपने पेरेंट्स के करीब होते हैं, तो जब वो लोग चल बसते हैं या इवन पर्सन भी किसी किसी के मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, सो उस पेट्स मर जाते हैं जो बहुत करीब होते हैं, पर हम लोग को लगता है हम उस दुख से कभी उभर नहीं पाएंगे। पर आफ्टर अ ईयर 2-3 इयर्स हार्डली उनका चेहरा भी याद नहीं आता है। सो यू नो, इंसान का ब्रेन ही वैसा बनाया हुआ है, सब कुछ हम लोग याद रख पाते ना तो हम पागल हो जाना था। सो एक बार हमें किसी चीज़ के बगैर रहने की आदत पड़ जाए तो आदत पड़ जाती है। आपको भी आपके पर्सन के बिना रहने की आदत पड़ गई है। इवन इफ़ यू आर स्टेइंग टुगेदर अंडर द सेम रूफ, इट्स लाइक उनका होना ना होना आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, झमेला वमेला होता है, बट यू हैव टेकन इट एज अ पार्ट एंड पर्सल ऑफ लाइफ। लाइक यू आर रियली नॉट इंटरेस्टेड इन थिंकिंग अबाउट इट टू मच और वेस्टिंग टू मच ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी इनटू दैट। तो वो देख पा रहे हैं। और पर आप ना अपने लाइफ में सेल फॉरवर्ड कर रहे हो। आप अपने लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, प्रोफेशनली कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, शायद कोई करियर रीस्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर ज़िंदगी में कुछ तो नया करने के बारे में सोच रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, या वट एवर यू आर ट्राइंग टू। वो होता है ना कि अपने लाइफ का मकसद ढूंढना, सोल पर्पस ढूंढना, आप वही कर रहे हो और धीरे धीरे वही उसी की तरफ जा रहे हो और अच्छा भी कर रहे हो। यू नो, संभाल पा रहे हो खुद को। ऐसा नहीं है कि जिस तरह हाथ पैर मार रहे थे 2-3 महीने पहले वैसा नहीं है। यू आर नाउ ओके। उछल कूद होता है, सी हीलिंग इज़ नॉट लीनियर। ऐसा नहीं है। देयर विल बी डेज़ जहाँ आप एकदम शांत रहोगे, देयर विल बी डेज़ जहाँ आप एकदम टोटल डिप्रेशन में रहोगे, पैथेटिक रहोगे। देयर विल बी नाइट्स जब सारा रात बैठ के आप रोओगे, एंड देयर विल बी नाइट्स जहाँ आप आराम से सोओगे। सो ऐसे करते करते ही धीरे धीरे हम लोग हील करते हैं। कुछ ओवरनाइट नहीं होता है और एक जैसा भी नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पर्सन आपको अभी भी याद आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हील नहीं हो रहे हो, या फिर अभी भी आप टैरेट देख रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हील नहीं कर रहे हो। हो जाएगा एक दिन। आप शायद ये टैरेट देखने का मन भी आपको नहीं करेगा, अभी भी बहुत ही कम मन करता है। एनीवे, सो यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर पर्सन एंड योर पर्सन इज नोटिसिंग दैट, एंड नाउ योर पर्सन इज काउंटिंग द पॉसिबिलिटीज़ कि और कितना परसेंटेज ऑफ पॉसिबिलिटी है कि आपके तरफ, आई मीन आपके साथ और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या किया जा सकता है ताकि एक फिर से यहाँ एक सेकंड बिगिनिंग्स का कार्ड आया था। सो कि आपके साथ फिर से एक बिगिनिंग किया जा सके। आपको रीच आउट तो करना चाहते हैं, दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी, बट वेरी रेस्टलेस एनर्जी, क्योंकि आप उन्हें बहुत ट्रिगर कर रहे हो और अपने अंदर भी वो ट्रिगर्ड हो रहे हैं, सप्रेस करते हैं अपना इमोशंस, सेल्फ डिसेप्शन मोड में रहते हैं। यू नो, सबसे धोखा करो चलेगा पर खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी के लिए कुछ फील कर रहे हो तो आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए और उस डायरेक्शन में आपको एक्शन लेना चाहिए। उसको दबा के नहीं रखना होता है। जब आप दबाते हो ना तो कॉन्ट्रडिक्टरी इमोशंस वो नो बॉयल अप करते हैं और आपके दिमाग का झंड बना देते हैं। सो एनीवे, आई विल टेक द कार्ड्स फर्स्ट। थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा। लस्टिंग वॉज द फर्स्ट कार्ड, आई रिमेंबर। हीलिंग, कर्स, मैं बोल रही हूँ ना, जो पहले आया था वही है। कर्मा, रिजेक्शन, डिस्ट्रैक्टेड,
कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस, ये 4 कार्ड्स अलग करूँगी और ये 2 कार्ड्स लास्ट, बिगिनिंग्स एंड सेकेंड चांस। अगेन रिस्क का कार्ड आया है, विल टेक अ रिस्क विथ यू। सो कमिंग टू द फर्स्ट 4 कार्ड्स, ये यहाँ रखते हैं, ये यहाँ रखते हैं। कमिंग टू द फर्स्ट 4 कार्ड्स, लस्टिंग, कर्मा, कर्स, हीलिंग। लस्टिंग और कर्मा मैं दोनों एक साथ लूँगी। अभी देखो, हो सकता है डिस्टेंस का कार्ड आया है, ट्रैवल का कार्ड आया है, तो हो सकता है आपके पर्सन शायद कोई पूजा पाठ करवाने के लिए या हवन ववन करवाने के लिए, कोई टोना टोटका करवाने के लिए कहीं ट्रैवल करके गए हैं, किसी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, व्हाटएवर, किसी तांत्रिक वांत्रिक के पास या किसी स्ट्रॉन्ग डेटी के पास, महाकाल, बगलामुखी, आई मीन सम स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो शत्रु दमन के लिए होता है या फिर ब्लैक मैजिक को रिवर्स करने के लिए होता है, बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग, या नरसिम्हा, ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, हनुमान जी, दीज आर द एनर्जीज दैट काउंटर ब्लैक मैजिक। क्योंकि आपके पर्सन, प्रॉब्लम क्या हुआ है ना, आपके पर्सन के बीच ये ज़िंदगी में ये 2 ही चल रहा है, लस्टिंग फॉर यू, गेटिंग टोटली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, पता नहीं क्या आप कर रहे हो। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ फॉरबिडन रिलेशनशिप, हो सकता इधर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या फिर बहुत सारा डिफरेंसेस है आप दोनों में, जिसके वजह से इस सीक्रेट को हिडन रखा गया है, या फिर अगर आप लोग प्रॉपरली मैरिड भी हो, लीगली सोशली मैरिड भी हो, तो भी आपको उतना सोशली एक्नॉलेज नहीं किया जाता है। ऑल्सो या फिर नॉन कमिटल, ज़्यादा कमिटेड नहीं है। अगर आप लोग शादीशुदा भी हो तो नॉट रियली कमिटेड टूवर्ड्स यू, बट राइट नाउ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल एनर्जी योर पर्सन इज़ फीलिंग टूवर्ड्स यू। 2-3 दिन बाद पूर्णिमा होगी, बट एनीवे जब भी आप देखोगे तभी भी ये वैलिड रहेगी, क्योंकि that is the timeless energy that is what timeless energy is all about. Reading timeless ही है. So yes, right now your person is lusting for you, feeling totally lusting, sexual energy, yes, also getting totally attracted towards you. आपसे नज़र नहीं हटा पा रहे, आपके बारे में सोचना बंद कर नहीं पा रहे, at the same time कर्मा भी फेस कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, फाइनेंशियल सेक्टर में, सोशली, मे बी लीगली ऑल्सो, हर तरफ से वो कर्मा फेस कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट्स, डेट्स, लोन हो सकता है उनका, शायद कुछ लोन बढ़ रहा है या मनी अटका हुआ है, नहीं मिल रहा है, पैसों की तंगी तो चल रहा है, या पैसों को लेकर डिससेटिस्फैक्शन चल रहा है कुछ, पर ये ना उसका कर्मा है, किसी ने कुछ नहीं किया है, आपने तो बिल्कुल ही नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया है, वो अब तक जो बोया है वही उसी की कटाई हो रही है। बिकॉज सितंबर दिस अगर आप लोग ये सितंबर मंथ में देख रहे हो ना, तो ये एक डबल कन्फर्मेशन है फ्रॉम द यूनिवर्स दैट दिस रीडिंग विल रेजोनेट विथ योर सिचुएशन, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। क्योंकि इस साल का जो सितंबर मंथ है ना, ये एक्चुअली एक पोर्टल है, ये सिंपल कोई मंथ नहीं है। नॉट एवरी सितंबर मंथ, this September 2025 is not a simple thing, it's not just a simple month, it's a portal। एक तो कल that is 6th of September शनि चतुर्दशी है, और ये शनि चतुर्दशी सितंबर में 2 बार आने वाली है, 6th and 20th को, ठीक है। 2nd 7th को भाद्रपद पूर्णिमा है, फुल मून, उसके साथ लूनर एक्लिप्स भी है, चंद्र ग्रहण भी है। आफ्टर दैट पितृपक्ष स्टार्ट हो जाती है। पितृपक्ष जब एंड होता है महालया अमावस्या के टाइम, महालया में मातृपक्ष बिगिन होती है सूर्य ग्रहण से। डू यू अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल दिस पोर्टल्स आर? नवरात्रि स्टार्ट होती है विद सूर्य ग्रहण के नेक्स्ट डे। तो 2 शनि चतुर्दशीज कंबाइंड विद द पितृज एनर्जी, कंबाइंड विद द मातृ एनर्जी, भारत का मंगल महादशा भी स्टार्ट हो रहा है। एनीवे दैट इज नॉट अबाउट द पोर्टल, लॉट्स ऑफ कॉस्मिक वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो रहा है। ऑलरेडी शनि का रेट्रोग्रेड भी स्टार्ट हुआ है,
from 1st September till 27 November. So lots of important things are happening. ये भारत की चीज़ साइड में रखते हैं, बट अदरवाइज अगर ये कॉस्मिक जो भी है, दो शनि चतुर्दशीज, द पितृज स्टार्टिंग एंड विथ अ लूनर इक्लिप्स एंड एंडिंग विथ अ सोलर इक्लिप्स, और वो भी लूनर एंड सोलर इक्लिप्स फुल मून एंड न्यू मून के दिन, अमावस्या के दिन गिरा है. वहाँ से नवरात्रि स्टार्ट होती है, दुर्गा पूजा स्टार्ट होती है. यू नो, वन आफ्टर दिस सितंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल. अगर अब आप चुप बैठे ना इस सितंबर में, अगर आप चुप बैठे तो आपकी बाकी, अगर आप अपना कर्म का टेक केयर नहीं करते हो ना, तो आपकी बाकी लाइफ ऐसी ही झंड रहेगी. और अगर आप अपना सही दिशा में कदम अभी से बढ़ाते हो, तो सिर्फ आप नहीं, आपके पितरों का भी सारा जो भी वो होता है ना, एंसेस्ट्रल ट्रॉमास, एंसेस्ट्रल कर्सेस, पितृ ऋण, सब मुक्त हो जाओगे. बिकॉज वन ऑफ द थर्ड डेथ वो होता है ना ऋण. 5 या 8 ऋण होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर वेदास. वहाँ से थर्ड ऋण जो होता है वो पितृ का होता है, पितृ ऋण होता है, एंसेस्टर्स का डेथ. वो भी प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा. पितृतर्पण के साथ साथ आपका वो भी चुकता हो जाएगा अगर आप सही दिशा में जाओगे. और इस पोर्टल में कोई नहीं बचेगा, आप भी नहीं, आपके पर्सन भी नहीं. गलत किया है तो पूरा कटाई होगी, और अगर सही किया है तो बड़ा सम्मान होगा, नई दिशा मिलेगी, पूरा 360 डिग्री टर्निंग पॉइंट मिलेगा. और यहाँ कोई रेमेडी, कोई हवन कुछ काम नहीं करेगा. लिख के ले लो. जो लोग सीना ठोक कर भी आओगे ना ये बोलने के लिए मैं कोई नहीं हूँ, पता नहीं कहाँ से मुझे मेरे मुंह से ये सब निकल रहे हैं, शिव निवेदयामी, जो शिव की मर्जी मुझसे बुलवा ले, कोई रेमेडी काम नहीं आएगी. कोई रेमेडी कभी काम नहीं आती है. यू नो, वट एवर आई एम वेयरिंग, ये तो मेरे साधना के टूल्स हैं. सो दैट इज़ वट आई एम. बट रेमेडीज़, एक तो रेमेडीज़ करनी ही नहीं चाहिए. मैंने भी बहुत किया था, एंड व्हेन आई रियलाइज्ड आई स्टॉप्ड. व्हाई? आई टेल यू वन थिंग. बिकॉज ये मेरा कमर दर्द हो गया है. वो रुद्राभिषेक किया एकादशी के दिन, फिर शमशान में उतने सारे 100 मालास पूरे किए, तो बैठ के कमर पकड़ गया है. एनीवे, सो रेमेडीज़ कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज रेमेडीज़ आर लाइक चैलेंजिंग योर कर्मा. ए शनि, तू मेरा क्या सारे साथी करेगा रे? देख, मैं ऐसा अंगूठी पहन लूँगा या लूँगी कि तेरा पूरा फटके हाथ में आ जाना है. वाई डू यू नीड टू डू दैट? एक्सेप्ट योर कर्मा ना. अगर कुछ गलत किया है, याद नहीं है तो नहीं है, पर इतना यकीन होना चाहिए कि यूनिवर्स आपके साथ कोई गलत नहीं करेगा. अच्छा किए हो तो अच्छा मिलेगा, बुरा किए हो तो बुरा मिलेगा. आपको आपका पास्ट लाइफ नहीं याद है, पर यूनिवर्स को तो है. सो वही होगा जो आपके लिए सही होगा. और कोई भी कर्मा पनिशमेंट नहीं होता है, इट्स अ पर्गेशन. क्योंकि सिर्फ 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, कर्मा पर्गेशन, कर्म मुक्ति एंड मोक्ष. तो कार्मिक पर्गेशन के बाद ही आपको लिबरेशन मिलने वाला है. सो दैट इज़ वो लाइफ, डेथ एंड रिबर्थ के साइकिल से मुक्त हो जाना ही हमारा एम होता है. और शनि का भी जो है या कर्मा का भी जो है वो वही है. हम लोग अगर नहीं सीखते हैं तो वी हैव टू लर्न द हार्ड वे. ऑल्सो यू हैव टू ऑलवेज बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट योर फेट. अगर गलत किया है तो उसकी सज़ा क्यों नहीं भुगतना चाहते हो? हम लोग ही कहते हैं ना कि देखा वो रेपिस्ट निकल गया, उसको सज़ा ही नहीं मिली. हम लोग को दुख होता है ना, तो आप क्यों निकलना चाहते हो? अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप क्यों छूट जाना चाहते हो? ये तो किसी और के साथ अन्याय होगा ना, क्योंकि आप अपना अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जाने या अनजाने में आपसे कोई भूल हुई है. सो बी हम्बल. बस इतना यकीन होना चाहिए कि आपके साथ कभी गलत नहीं होगा. सो एक्सेप्ट योर फेट, बिकॉज रेमेडीज ऑफर टेम्पररी रिलीफ. वो कर्मा हट नहीं जाता है, चेंज नहीं हो जाता है, रेमेडी नहीं है. इट्स अ पोस्टपोनमेंट ऑफ योर कर्मा. बाद में जब वो घूम के आता है ना तो डबल बम्बू पड़ती है. तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ चैलेंजिंग इट, instead of challenging the universe that you don't know, I know better and I can take care of myself, वो आँख दिखाने से अच्छा आँख झुकाना होता है. और सरेंडर, समर्पण, शरणागत होना,
वीकनेस नहीं, बहुत स्ट्रेंथ लगती है जब आपको पता भी नहीं होता है कि आपसे क्या गलती हुई है, क्यों जन्म से लेके आप इतना कष्ट कर रहे हो, फिर भी आपको वो स्ट्रॉन्ग फेथ होता है, यकीन होता है कि यूनिवर्स मेरे साथ गलत नहीं करेगी और जो मेरा नहीं है सब ले जाओ। अग्निहोत्रा मंत्र जो बोला जाता है ना, सनसेट के टाइम जब हम लोग अग्निहोत्रा मंत्र करते हैं, तो क्या उस मंत्र का जो सार है वो यही है कि सारा दिन मैंने जो भी कमाया है जो मेरा नहीं है वो सब ले जाओ। वो सब कुछ जो मेरा नहीं है, वो इमोशन, वो एनर्जी, वो इंसान, वो सिचुएशन, वो मनी, वो जो भी मुझे मिला है जो मेरा नहीं है, वो सब लेके चले जाओ। मेरे हाथ में बस उतना रख दो जो मेरा है, जिसे मैं अपना बोल सकूं। यही हम लोग, ये समर्पण का मंत्र है। हाथ खुला छोड़ो। आप डिसाइड मत करो कि आपका क्या है, आपका क्या नहीं है। ये डिसाइड मत करो कि आपको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं, कब मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है क्योंकि अब वो अभी टाइम नहीं हुआ है। अगर नहीं मिलता है तो आप डिज़र्व नहीं करते हो। ये छोटी सी बात ना हम लोग को मानने में बहुत तकलीफ़ होती है। ईगो होता है ना यहाँ, इसीलिए। देखो यहाँ तुम कौन हो? मैं डॉक्टर श्रेया बासु हूँ। किसने ये अच्छा काम किया है? मैंने किया है, मैंने किया है। किसने ये बुरा काम? हाय मेरे साथ ये गलत कैसे हो गया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सब यहाँ है, यहाँ खाली करना होता है। वो हनुमान जी फाड़ देते हैं ना कि जा तू निकल जा, यहाँ सिर्फ सिया राम बैठेंगे। सब यूनिवर्स यहाँ से खाली हो जाओ। अहंकार की जगह परमात्मा को बिठाओ, जिसको भी आप मानते हो। अंदर से खाली हो जाओ। जस्ट सरेंडर, 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 सरेंडर। मैंने भी काफ़ी हाथ पैर मारे हैं, अभी भी गुस्सा आता है कभी कभी, पर वो गुस्सा 2 से 5 मिनट से ज़्यादा ठहरता नहीं है। शिव वो ले लेता है। और अब गुस्सा तो इंसानों पर भी नहीं आता है, शिव पर आता है कि तुमने क्यों ऐसा किया। तो मुँह फुला लेती हूँ। फिर ऐसा कुछ पता चलता है, जैसे ऐसा लगता है कि शिव बोले नहीं 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 मैंने कुछ नहीं किया, देख इसीलिए किया। तो फिर मैं मुस्कुरा लेती हूँ, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। सो ये चलता रहता है। सो इनिशियली थोड़ा सा कठिन है, बट एक बार आप कर लेते हो ना, वो मोड़ा मोड़ा बोलते बोलते ही राम राम आएगा। वो वाल्मीकि जब रत्नाकर थे, डाकू थे, तो उसको बोला गया था कि राम राम करो। बोला नहीं, मुझसे नहीं होगा क्योंकि मैं तो नरबली देता हूँ। तो बोला ठीक है, तो मरा मरा बोल। तो मरा 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 राम राम हो गया, तो बड़ा से राम हो गया। तो ऐसे ही आर्टिफिशियली स्टार्ट करो। क्या सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, देखना कब एक्चुअल छूट जाएगा, याद भी नहीं रहेगा। और एक बार छूटना शुरू कर देते हो ना, एक बार छोड़ना शुरू कर देते हो ना, तो कुछ रखने का मन ही नहीं करेगा। ले जाओ, ले जाओ, जितना दायित्व ले जा सकते हो ले जाओ। खाली करो, घर खाली करो भाई, खाली करो। सो आपके पर्सन भी जो कर्मा भुगत रहे हैं वो उनका ही है। ये सितंबर का पगेशन है। सितंबर में और देखो क्या क्या होता है। इनफैक्ट जब भी आप देखोगे, यस योर पर्सन इज़ फेसिंग हिज और हर कर्मा, और उनको लग रहा है कि ये कर्मा इसीलिए उनको मिल रहा है क्योंकि आपने कुछ हेक्स किया है, आपने कुछ बद्दुआएं दी है, आपने हेक्स, विचक्राफ्ट, नेगेटिव माइंड, आपकी बद्दुआ, आप शायद विचक्राफ्ट करते हो, तंत्र मंत्र जंत्र कुछ किए हो, उसके माइंड के साथ कुछ खेल रहे हो, इधर वशीकरण किया है या कुछ और गंदा वाला किया है ताकि वो बर्बाद हो जाए। आपको अपना प्रेमी या प्रेमिका भी मान रहे हैं और आपको उसका सबसे बड़ा शत्रु भी मान रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, वो इसीलिए इतना रेस्टलेस फील कर रहे हैं वो, और वो हीलिंग के लिए ना इधर उधर भटक रहे हैं। यहाँ देखो बहुत सारा प्यूरिफिकेशन, क्लेंजिंग रिचुअल्स, बहुत सारा हवन ववन, ये सब पूजा पाठ कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, या अंगूठी पहन रहे हैं, ताबीज़ पहन रहे हैं, कुछ चांटिंग कर रहे हैं, व्हाटएवर। अगेन चांटिंग सब लोग फालतू के लिए करते हैं, मतलब गलत इंटेंशन से करते हैं। मंत्र जो होता है, त्र इज़ इंस्ट्रूमेंट एंड मन इज़ द आत्मा। मंत्र करने से बगलामुखी मंत्र, जैसे मैंने भी बहुत सारे प्राइवेट क्लाइंट्स को बगलामुखी का मंत्र दिया है जो मेरे गुरु से मुझे आदेश मिला, और जिन्होंने
पूरे ऑनेस्टी के साथ वो कर रहे हैं, उनको अच्छा फल भी मिल रहा है। पर मेरा ये साफ साफ था, क्योंकि मंत्र जो है, ऐसा नहीं है कि अगर आप बगलामुखी का मंत्र करोगे तो आपका शत्रु का पूरा स्तंभन हो जाएगा, वो उसका जीव गिर जाएगा, उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, वो मर जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बगलामुखी का मंत्र आपको इसीलिए करना चाहिए ताकि आपकी ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाए कि आप में वो नेगेटिविटी रहे ही नहीं कि आपसे कोई शत्रुता करे। आपके साथ आपके शत्रु भी को भी ये लगे कि इसके साथ क्या शत्रुता करना, ये तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ये तो अभी मेरा शत्रु है ही नहीं। सो ये आपके मन को नियंत्रण करने, हर मंत्र आपके, जैसे गायत्री मंत्र में क्या बोला जाता है कि अंधकार से मुझे उजाले की तरफ ले जाओ, वो आउटवर्ड नहीं है, मेरे मन का अंधकार दूर करके मेरे अंतर में वो ज्ञान का ज्योत प्रज्वलित करो। यही होता है मंत्र, मतलब जो मन को नियंत्रण करने। जैसे साधना के अलग अलग टूल्स होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं और इंटरनल भी होते हैं, वैसे ही साधना के एक मेन टूल होता है मंत्र, क्योंकि वो टूल अपने मन को नियंत्रण करता है। और मन चंगा तो सब चंगा। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, इट्स ऑल अबाउट योर आत्मा, बिकॉज वो ही इम्पॉर्टेंट है। बाहर शोर रहने से भी चलेगा, पर अंदर ज़्यादा शोर रहती है ना, तो वो परमात्मा का, वो अंतरात्मा की आवाज़ या जो परमात्मा की आवाज़ है वो सुनाई नहीं देता है। तो मंत्र माने खुद इतना एलिवेटेड हो जाओ, खुद अपना एनर्जी, अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि आप में कोई भी एक छोटी सी नेगेटिविटी बचे ही नहीं। आपके ऑरा में ऐसा कोई छिद्र ना रहे जहाँ से आपकी एनर्जी लीक हो। आपके मन में वो नेगेटिव भावनाएं रहे ही नहीं कि आप किसी और के नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओ। सो इट्स ऑल अबाउट यू। शत्रु दमन मतलब अंदर के शत्रु दमन करना होता है। बगलामुखी का क्या है, जब वो जीभ काट रहे हैं दानव के, वो जीभ क्या है, हमारी जिह्वा है। सारी प्रॉब्लम हमारे बाक से शुरू होती है ना। हम लोग को अपनी बाक पर नियंत्रण नहीं होता है। और बाक पर हमें कब नियंत्रण नहीं होता है, जब हमारे अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है। जब हम लोग गुस्से में होते हैं, ना जाने क्या क्या बोल देते हैं, पर जब हम शांत रहते हैं तो सोच समझ कर बोलते हैं, राइट। सो उस पर गदा मारना, देखो बगलामुखी काट नहीं रही है जीव को, वो गदा मार रही है कि चुप हो जा, अभी शांत हो जा। सो इट्स ऑल अबाउट दमन करोइंग द शत्रु इनसाइड यू, क्योंकि हम हमारे सबसे बड़े मित्र भी है और सबसे बड़े शत्रु भी है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमारे ही अंदर राम और रावण दोनों ही बसते हैं। आपके पर्सन इधर उधर रेमेडीज़ करते फिर रहे हैं, ये वो हैना तना पैना, क्योंकि उनको लग रहा आप और आपके खिलाफ ही कर रहे हैं। अब आप सोचोगे कि इसका असर हम पर होगा कि नहीं। आप अपना कर्म सही रखो, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डू योर कर्मा, हर कर्म, हर थॉट आप अवेयरनेस के साथ करो और एज एन ऑफरिंग टू योर परमात्मा करो कि आई एम जस्ट अ विटनेस। ना मैं सतह हूँ, ना मैं रजस हूँ, ना मैं तमस हूँ, मैं निर्गुण हूँ, मैं विटनेस हूँ। मुझसे जो करवाना है करवा लो। सब शिव निवेदयामी, अच्छा भी शिव निवेदयामी, बुरा भी शिव निवेदयामी, पुरस्कार भी तुम, तिरस्कार भी तुम। अब जिस एनर्जी से आप रेजोनेट करते हो, दैट एनर्जी, मैं शिव बोल रही हूँ क्योंकि शिव की एनर्जी से ही मैं ज़्यादा रेजोनेट कर सकती हूँ, क्योंकि एक तो शिव मेरे इष्ट है और शिव ऑफ कोर्स इट्स द कॉन्शियस होलनेस, वही अवेयरनेस की एनर्जी है। अपने अंदर का शिव जगा दो तो बस, और कुछ। सो यस, आपके पर्सन जो भी कर रहे हैं, जो भी तंत्र मंत्र पूजा हवन, ये धारण करना वो धारण करना, जो भी कर रहे हैं उनको करने दो। आप अपना कर्म सही रखो, कुछ भी आपको अफेक्ट नहीं करेगी, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, उनका कुछ भी आपको नहीं लेना है। सो जो भी होगा उन तक ही रहेगा, वो आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करते रहो और वॉट एवर नेगेटिविटी विल बी सेंट। एक तो अगर आप सही हो तो यूनिवर्स आपके साथ कभी गलत नहीं करेगी। अगर आप शिद्दत से, आप
पूरे ऑनेस्टी के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहे हो, अगर आप अवेयरनेस के साथ ज़िंदगी बिता रहे हो, मांगेगा भी क्या? लाइक किससे मांगे? माँ काली इसका नाश कर दो, थोड़ी ना ऐसा होता है, बेवकूफ़ी वही बात है। सो पीपल डोंट फल इसीलिए हम लोगों को नहीं मिलता है बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू एक्टिवेट द एनर्जीज। हम लोग हमेशा ऐसे करते हैं, 3 उंगली हम अपने तरफ होता है वो भूल जाते हैं। सो हमेशा दूसरों को हम लोग चेंज करने के, दूसरों के खिलाफ कुछ, हम लोग तो ऑलरेडी सरेंडर, पता है वो मुझे मेरे साथ ब्लैक मैजिक कर रहा है या कर रही है इसीलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है। लाइक आप पहले से ही सरेंडर कर रहे हो कि आप इतने गंदा कर चुके हो अपने लाइफ में कि ब्लैक मैजिक आप पर असर कर जाएगी। आप ऑलरेडी मान रहे हो कि उसमें वो आपसे ज़्यादा पावरफुल है और आपने इतना गंदा काम किया है अपने लाइफ में कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप पर असर कर सकती है। आपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं किया है, तो आप तो ऑलरेडी वो ब्लैक मैजिक, वो नेगेटिव एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ। सोच बदलो, ज़िंदगी भी बदल जाएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट सेट्स, डिस्ट्रैक्टेड, रिजेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस। बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी में है, रेस्टलेस एनर्जी। आई एम टेलिंग यू ना, ये देखो पूरा समंदर में ये बैठे हैं, इमोशनली ओवरवेल्म्ड, साइड ट्रैक्ट, चेंज, डिलेज, बहुत ही कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। वंस अ चेंज इन हिज और हर लाइफ, इस स्थिति से बाहर आना चाहते हैं पर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, नहीं कल, नहीं परसों, नहीं तरसों, नहीं नरसों, ऐसे ही वो प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहे हैं। रिजेक्शन, अबैंडन, डिसमिस्ड, इरेशनल फियर, लाइक आई वॉज सेइंग कि पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है, शायद टेस्टेड द वाटर्स और आपके तरफ से ना आया है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जो भी है, अगर आपने इधर मुंह के ऊपर ना बोला है या बॉडी लैंग्वेज या हाव भाव से समझा दिया है कि भाई मैं आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, तो उसके मन में एक आपको ऑल्सो उसके मन में आपको लेके इरेशनल फियर भी आ रहा है कि आप, उनको लग रहा है कि आप इतना पावरफुल हो कि आप उनके साथ अच्छा या बुरा कुछ भी कर सकते हो। एनीवे, वो सही है गलत है उस पर नहीं जाते हैं, पर इरेशनल फियर है, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो ऑल्सो अबैंडन्ड फील कर रहे हैं। इट्स लाइक उसमें एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, टानापोरोन चल रहा है। एक बार वो अबैंडन फील कर रहे हैं आपकी तरफ से, एक बार वो आपको खोने से डर रहे हैं, एक बार लग रहा है कि आपसे ऐसे ही डर रहे हैं कि आप कुछ भी उसका बुरा भला कर सकते हो, एक बार आपको वो सारी इमोशंस को ही डिसमिस कर रहे हैं, नहीं ये सब फालतू, उसने एक ब्लैक मैजिक किया है इसीलिए मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। एंड इट्स अ वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन दैट योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी कॉन्फ्लिक्टेड अबाउट यू। आई एम टेलिंग यू ना, क्लैशिंग, डिफरेंसेस, इनकम्पैटिबिलिटी, लाइफ में उनका अच्छा नहीं चल रहा है। एक बार उनको लग रहा है नो वी आर नॉट कंपैटिबल इनफ, वो मेरे तरह मेरी है भी, और एक तो उनको लग रहा है कि उनको समझ में आ रहा है कि आप उनके लेवल से काफ़ी ऊपर हो, हमेशा से ही थे, ये तो आपने डाउन प्ले करके उसको एकोमोडेट किया था और वो आपके सर चढ़ बैठे थे। ये तो आपने उच्छिष्ट को महाप्रसाद समझ लिया था, तो उच्छिष्ट ने भी खुद को महाप्रसाद समझ लिया, पर अभी उच्छिष्ट को समझ में आ रहा है कि वो उच्छिष्ट है और आप महाप्रसाद हो, तो इनकम्पैटिबिलिटी तो उनको महसूस हो रही है। बट अगेन ब्लेम शिफ्टिंग इज़ हिज और हर अदर नेम, तो वो हमेशा उल्टा कर देते हैं। अभी उनको लग रहा है आप उनके लेवल का नहीं हो, वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से बाहर आने के लिए कि नहीं उसको इतना अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों उसको इतना अटेंशन दे रहा हूँ या दे रही हूँ, उसने कुछ किया है इसीलिए मुझे लग रहा है, बट अदरवाइज़ वो तो मेरे है ही नहीं। शायद ऐसे बहुत लोगों को ये बोल भी रहे हैं, मे बी सोशली आपके पर्सन आपसे काफ़ी हाई पोजीशन पे काम कर रहे हैं, मे बी आपके पर्सन एक पब्लिक फिगर है जबकि आप एक कॉमनर हो, या फिर आप फाइनेंशियली या सोशल स्टेटस में आपसे काफ़ी ऊपर है, कम फ्रॉम आप शायद मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के हो, वो हाई क्लास के हैं, व्हाटएवर। तो बट अगेन द कॉन्फ्लिक्ट इज किलिंग हिम और हर, इट्स ईटिंग हिम और हर अप। सो यस, डिफरेंसेस तो है, अभी उनको पता चल रहा है कि आप क्या चीज़ हो, पर वो अभी भी अपने
आई एम टेलिंग यू ना, आपके पर्सन के अंदर बहुत सेल्फ डिसेप्शन है। वो मानना ही नहीं चाहते, क्योंकि मानने का मतलब होता है वो एम्बैरसमेंट फेस करना, वो गिल्ट, वो रिग्रेट फेस करना, अकाउंटेबिलिटी लेना, उसके ऊपर काम करना, जो जिसके लिए वो राज़ी नहीं है। वो अपना गंदा चेहरा शीशा में देखना ही नहीं चाहता है। एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेसिंग हिम और हर आउट ओवर यू, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। टर्ब्यूलेंस, टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स, अगर आप लोग कांटेक्ट में हो या ऑन एंड ऑफ हो तो आपसे शायद आर्गूमेंट्स, बहुत सारा फाइट्स हो रहे हैं आपके साथ, आपको टॉन्ट मारा जा रहा है, आपको बुरा भला कहा जा रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो अभी आपके पर्सन का टेम्पर इश्यूज़ चल रहा है। गुस्सा तो आप पर आ रहा है पर वो किसी और पे निकाल रहे हैं, किसी भी, आई मीन नॉट एनी वन पर्टिकुलर, लाइक छोटी छोटी बातों में अपना टेम्पर लूज़ कर रहे हैं। बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट है और ऐसा होगा भी। बट अंदर ही अंदर आपके पर्सन का जो फीलिंग्स है बिगिनिंग्स एंड सेकंड चांस का है। गैम्बलिंग तो चाहते हैं और पीस चाहते हैं। दीज आर वाइट एंड पिंक लिलीज। वाइट पीस एंड पिंक इज़ अगेन ब्लूमिंग लव। रेड तो नहीं है, पिंक है, ब्लूमिंग लव। सो या, ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर, सेकंड चांस, रिकॉन्सिलिएशन, मेकिंग अमेंड्स, अपॉर्चुनिटी। सो सी, अगर मैं ये दो कार्ड्स को एक साथ लेती हूँ, बिगिनिंग्स, ट्राई अगेन, वो फिर से ट्राई करना चाहते हैं, यू नो, वो डिले करते हैं सेल्फ। एक बार वो अगर वो सेल्फ डिसेप्शन मोड से निकले तो ही ये कर पाएगा ना, अदरवाइज़ वो अगर ऐसे ही खुद को डिले प्रोक्रेस्टिनेशन मोड में रखता रहेगा तो ये तो नहीं होने वाला है। सो ट्राई अगेन, करना तो चाहता है कहीं नई दिशा में, किसी अलग तरीके से। उनको ये समझ में आ गया है कि ऑल रोड्स, अभी जो अवेलेबल रोड्स है आपके तरफ जाती है वो सारा ब्लॉक्ड है, वो आप सब वो रोड्स ब्लॉक करके रखा है। स्टार्ट ओवर अगर करना है तो नया दिशा ढूंढनी पड़ेगी और उसमें बहुत रिस्क होगा। सी, डाइसेस, गैम्बल, वो समझ नहीं पा रहे कि आप उनको टेक बैक करोगे भी या नहीं। अभी की जो आज की जो कलेक्टिव हो ना, आपके अंदर अभी भी वो 50-50 चल रहा है। एक पोर्शन शायद आपका मन कर रहा है कि हाँ आपके पर्सन को वापस ले लूँ, एक हाफ मन कर रहा है कि नहीं, मुझे फिर से वही गंदगी में नहीं जाना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये इंसान, इतने दिन हो गए हैं, ये इंसान बदल सकता है। शायद 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 1.5 साल के लिए रहे, फिर वही चीज़ स्टार्ट ओवर हो जाएगी। आई डोंट वांट टू फॉल इन दिस लूप अगेन। सो आप भी अभी आपके अंदर भी थोड़ा सा टर्बुलेंस चल रहा है, लूँ या ना लूँ, बट येस आपके पर्सन वो रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपको अच्छे से आपका एनर्जी फील कर सकते हैं। सो अभी भी आपके पर्सन जानते हैं, वो 50% शायद आपने ऐसा कुछ पोस्ट डाल रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो जिससे उनको ये श्योर तो नहीं हो पा रहे हैं पर उनको लग रहा है कि शायद एक चांस लिया जा सकता है, रिकॉन्सिलिएशन का चांस है, पर उसके लिए उसको अपना भूल सुधारनी होगी। बिना अपना भूल सुधारे आप उसको वापस नहीं लोगे और वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। फ़िलहाल जो मैंने कहा कि फीलिंग्स यही है, फीलिंग्स बदलता है, बट ये इंसान जब तक सेल्फ डिसेप्शन, खुद से झूठ बोलना जब तक बंद नहीं करेगा तब तक मुझे नहीं लगता है कुछ सॉलिड ये लाइफ में कर पाएगा, क्योंकि यू नो व्हाट, अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलते नहीं हैं, बनाने पड़ते हैं, एफ़र्ट डालना पड़ता है। विदाउट एफ़र्ट कुछ नहीं होता है। आप अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू करोगे तो आपको मिलेगा। ऐसे ही आप बैठे रहोगे और आपको होम डिलीवर हो जाएगी अपॉर्चुनिटी, ऐसा तो नहीं है। तो एनीवे, मैं 3 कार्ड्स लूँगी और देखूँगी, इसका तो जो है कचरे में डालो। आपके लिए अभी इस स्थिति में, अभी जब आपको ये सब पता चला है तो इस स्थिति में आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, मैं आपके हायर सेल्फ से 3 कार्ड्स लूँगी आपके लिए गाइडेंस, और फिर ये रीडिंग राउंड अप कर लेंगे। You pull the strings that control your life। ये देखो, हाथ में घर है, घर खरीदना है क्या, नए घर में शिफ्ट कर रहे हो या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, समथिंग जो पूरी तरह से अपना हो, गो फॉर इट। और अगर ऐसा कुछ नहीं भी सोच रहे हो तो सोच सकते हो, अपने लिए कुछ करो, अपने लिए कुछ सोचो,
मे भी कोई नया बिजनेस, रिसोर्ट का बिजनेस या हॉलीडे होम का बिजनेस, ऑर्फनेज या ओल्ड एज होम, कुछ भी। अगर ऐसा कुछ बिल्डिंग रिलेटेड कुछ अगर सपना देख रहे हो, फ्लैट, बिल्डिंग, ज़मीन, सो करो। नाउ टेक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। यहाँ से आपका अच्छा रोजगार होगा, अच्छा कमाओगे, इट विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। कर सकते हो तो कर लो। सेकेंड कार्ड इज बिग ड्रीम्स आर बिल्ट बाय दोज हु डू द वर्क, टेक अ रिस्क। आपको लग रहा है कहाँ से होगा, कैसे होगा, करना शुरू करो, रास्ता मिल जाएगा। बट राइट नाउ इट्स टाइम फॉर टू ड्रीम बिग। और मैं ये प्रोफेशनली एंड स्पिरिचुअली देख रही हूँ। सो जो लोग अपने प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, इट्स अ वेरी गुड टाइम। जैसे मैंने कहा, ये पोर्टल इज़ वेरी, दिस इज़ अ पोर्टल, दिस इज़ अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दैट यू आर गेटिंग। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। यहाँ जो भी कदम आप लोगे ना, वो आपकी बाकी की ज़िंदगी भी डिसाइड करेगी। When a new door opens, walk through it and begin again. पोर्टल की बात किया, दरवाज़ा आ गया। Grab this opportunity. This is your confirmation from the universe. स्पेशली जो लोग सितंबर 2025 में ये रीडिंग देखोगे, उसके लिए डबल कन्फर्मेशन है। टेक द रिस्क। नया अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रहा है। यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक। आपको लग रहा है आप नहीं कर पाओगे, गो फॉर इट। दिस इज़ ये फायर है। आप फायर साइन हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, बट इट रिक्वायर्स योर एनर्जी। समथिंग वेरी पैशनेट, वेरी क्लोज टू योर हार्ट मैनिफेस्ट हो रही है या मैनिफेस्ट हो सकती है। आप भी समझ रहे हो, बट यू आर नॉट रेडी टू टेक द लीप ऑफ फेथ। दिस इज़ योर कन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स, टेक द लीप ऑफ फेथ। और शायद इसीलिए वो पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया था, जहाँ आप एक नई बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। दिस इज़, यही आपका अभी प्रायोरिटी होना चाहिए। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में अभी यही टॉप पे होना चाहिए। बाकी जैसा होगा देख लेंगे। सो या दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।